दोस्तों, आपने तो एप्पल कंपनी का नाम सुना ही होगा, जिनका को फाउंडर का नाम स्टीव जॉब है। तो आज की इस वीडियो में स्टीव जॉब्स के वो 3 स्टोरी बता रहा हूँ जो उन्होंने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध स्पीच दिया, जो कि वो स्पीच बिल्कुल इंग्लिश में है और सिर्फ लैंग्वेज के कारण इंडिया के काफी सारे लोग स्टीव जॉब्स की कहानी से रूबरू नहीं हो पाए। इसलिए मैं इस वीडियो में और अपनी भाषा बिल्कुल हिंदी में आप सभी के कानों तक ये कहानी को पहुंचाने का कोशिश किया हूं। अब आप सोच रहे हो कि हमें इनका स्पीच क्यों जानना चाहिए, आखिर हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा यही है कि ये कहानी तो उनका था और उनके लिए था, बट ये आपके लिए एक सफलता का राज होगा। और ये राज से जो आपको मोटिवेशन मिलेगा वो मोटिवेशन नहीं बल्कि सफलता पाने का एक जुनून बन जाएगा। तो ये कहानी से पहले उनके जन्म तिथि एंड मृत्यु तिथि जानते हैं। उनका जन्म 25 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर से पीड़ित स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2005 को हुई थी। तो अब आपको स्टीव जॉब्स के पहले स्टोरी बता रहा हूँ जो उन्होंने अपने कॉलेज से निकलने की कहानी बताया था। स्टीव जॉब ने बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज की एक छात्र थी और वो अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे पेरेंट्स को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो, और मेरा जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसके पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं। तो उन्होंने अचानक तैयार हो गए। तैयार होने के बाद जब मेरी माँ को पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि मुझे वो कॉलेज भेजेंगे, तब मेरी माँ तैयार हो गई और फिर 17 साल की उम्र में मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता का सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। फिर काफ़ी सोचने के बाद मैंने कॉलेज छोड़ देने का फैसला किया। मैंने सोचा कि अब कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था और मैं कोक का बोतल बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए 7 मील चलकर कृष्णा मंदिर जाता था। उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत खूबसूरत पोस्टर लगे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। फिर मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस सीखा। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बन पाता। अब मैं अपने जीवन बदल देने वाली दूसरी कहानी बताता हूँ। मैं इस मामले में बहुत ही लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। होजनी एक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल की थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मुझे लगा कि मेरे ही कंपनी से
मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से। पिक्सर ने दुनिया का पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। उसके बाद हमने ऐसे टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपने मंजिल पर नजर रखें, आगे बढ़ते रहें, और जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब यह है मेरी तीसरी कहानी। जब मैं 17 साल के था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज का दिन ये आखिरी है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों में मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्द मर जाऊंगा यह सोचकर मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। तो दोस्तों, ये थी उनकी 3 स्टोरी, जिनका पहला स्टोरी ये सिखाता है कि जहां आपका फायदा होने के बजाय खर्च हो रहा है उसे तुरंत छोड़ दो। और दूसरा स्टोरी ये सिखाता है कि इस दुनिया में सुख दुख जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। और तीसरा स्टोरी ये सिखाती है कि आप हर दिन यही सोचो कि ये मेरा आखिरी दिन है। अगर आप एक कहानी को फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे थी स्टीव जॉब की कहानी, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।